अब तक नहीं मिला तारापुर विधानसभा क्षेत्र में कभी बिन समाज को टिकट, बिन समाज ही कर सकते हैं तारापुर विधानसभा का कायाकल्प, बोले अरविंद बिन। भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन नीतीश से रूबरू हुए अरविंद एवं आरजेडी नेत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर नीतीश जी। आज आपको यह बताने का हम प्रयास करेंगे कि हमारा चैनल आप तक लगातार सकारात्मक विषयों को लेकर के आपसे रूबरू होती रही है और हमारा उद्देश्य रहा है कि हर दबे कुचले विषयों को आप तक समर्पित करना और प्रकाशित करना। इसी मद्देनज़र हम लोग आज वर्तमान समय में हरपुर गांव में हैं, जो कि गनेली पंचायत अंतर्गत आता है और ये तारापुर विधानसभा का क्षेत्र है, जहां पर वर्तमान में सांसद महोदय अरुण भारती जी हैं। हम बताने का प्रयास करेंगे आपको कि इस क्षेत्र में विकास की जगह सिवाय विनाश के और कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष और प्रमाणित आपको हम जगह दिखाएंगे कि जो जगह आज आप देख रहे होंगे, हम आपको कैमरा में भी उस विषय को रिकॉर्ड करेंगे इस इंटरव्यू के बाद, इस संवाद के बाद, और उस क्षेत्र को दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस क्षेत्र में विकास की आंधी बहनी चाहिए थी, आज वहाँ विकास का कोई भी संवाद नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस प्रकार से सरकार वर्तमान में एनडीए की अपनी हवाई में चल रही है, निश्चित तौर पर लगता ऐसा ही है कि यह क्षेत्र को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे विधायक महोदय की बात करें, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वर्तमान में जो विधायक महोदय हैं, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इस क्षेत्र में कभी भी भूले भटके भी शायद दौरा नहीं किए हैं। हम यहाँ के मुखिया जी पर भी एक सवाल उठाना चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र में इस चुनाव में आपको भारी बहुमत से आपको जिताया है, आप यहाँ की जनता के लिए हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में आप हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आपने इस क्षेत्र पर कोई विकास की आंधी नहीं बहाई है। इसके पीछे का भी रहस्य बहुत अंदरूनी दिखता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि समाज को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने का भी प्रयास किया गया। चलिए, हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं और यह भी वर्तमान में शायद किसी राजनीति से हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी राजनीति में है और वर्तमान में जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं अभी तक सरकार द्वारा दी गई हैं और नहीं दी गई हैं। चलिए, हम अपने चैनल में सबसे पहले इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और इसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे परिचय के ऊपर। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार बिंद है जी। मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। दायित्व क्या आपका? संगठन में कोई दायित्व भी है क्या? दायित्व मेरा ये अभी है कि अभी हम लोग घर घर जा कर के सदस्यता अभियान चला रहे हैं। क्या चीज़ का सदस्यता अभियान चला रहे हैं? आरजेडी का सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हमारे अति पिछड़ा समाज से जो आते हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष संजय कुमार बिंद है, हम उनके अध्यक्षता में घर घर जा कर के ये क्या सदस्यता अभियान चला रहे हैं और उसमें प्रत्येक घर जा कर के सभी महिलाओं को, सभी रोजगार बेरोजगारों से मिलते हैं और ये ऐलान जो तेजस्वी का है उसके साथ साझा करते हैं। अभी जो वर्तमान में ऐलान हमारे तेजस्वी जी ने कर चुके हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और एक सबसे महत्वपूर्ण योजना ये महिलाओं के लिए चलाया है, जिसका नाम है क्या कहते हैं, माई बहन मान योजना। इसके तहत तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 2500 रुपये प्रत्येक महिला को मिलेगा। चलिए, हम हल्के से एक शब्द में आपसे एक प्रश्न रखना चाहेंगे आपके बीच में। ये जो आपने मैया योजना की बात करी, यह मान रहा है सत्ता पक्ष, एनडीए की सरकार यह मान रही है कि एक प्रकार का प्रलोभन है आपके द्वारा? देखिए, प्रलोभन है, ये हकीकत है। तेजस्वी ने आज तक जो वादा किया है वो उसने उसको निभाया है। अभी पीछे जाकर देखिए, 17 महीने में उन्होंने वादा किया था और वो वादा पूरा किया। 17 महीने में जितना नौकरी उन्होंने दिया तेजस्वी यादव ने, आज तक सरकार कोई देने का काम नहीं किया है। और ये कोई कहता है कि बहलाने फुसलाने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। ये मैं वादा करता हूँ कि जो योजना उन्होंने चलाया है, निश्चित सरकार बनने के तुरंत 1 महीने बाद सभी के खाते में 2500 रुपया आना शुरू हो जाएंगे। चलिए, एनडीए सरकार के द्वारा भी वर्तमान में क्या क्या काम हुआ आपके? देखिए, एनडीए के तरफ से सरकार के कोई काम बिल्कुल नज़र तो आ नहीं रहा है। सिर्फ ये घोषणा कर के बर्बाद कर दिया। आज तक किसी रोजगार नहीं मिला है, न पलायन रोका गया है। ऐसे कुछ भी करने का काम तो किया नहीं है।
चलिए, पलायन से आपने एक शब्द हम लोगों को दिया है, पलायन का, यानी मजदूर पलायन की बात पर आप जी हाँ, लेकिन यह मजदूर पलायन की बात तो आरजेडी के जिस समय में आज से 40 साल पहले की सरकार थी, उस समय में यह पलायन नहीं रुक पाया। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान समय में जो आपने पलायन की बात करी, मजदूर के यहाँ से जाने की बात करी कि बाहर जाकर के रोजगार करते हैं, जिस समय में लालू जी की जो सरकार रही है उस समय में ये स्थिति उत्पन्न रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, उस समय कम ये था, कम अथी था, स्थिति का कम था, जाना पड़ता था। ये तो ज़्यादा ये मिल रहा है ना, फंड ज़्यादा मिल रहा है। इसको चाहिए 15 साल हो गया, 25-20 साल हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री को रोजगार तो देने का काम कर ही न रहा है। बिल्कुल। चलिए, हम आपकी बात यहाँ पर रोकेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या शौचालय वगैरह है? जी, शौचालय वगैरह तो बहुत कम है, जो भी है अपने पैसा से बनाया है, तो चलाया है कि शौचालय मिलेगा, लेकिन प्रत्येक घर में जा करके देख लीजिए, किसी को देने का काम नहीं किया। ये सिर्फ कागज़ पर बना करके पैसा सब उठा लेता है और कहीं आज तक जमीनी स्तर पर कोई शौचालय का काम नहीं हुआ। चलिए, अभी हाल में मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस भी है, जी, सभी इसको लेकर क्या संदेश देना? सभी ग्रामवासी, सभी देशवासी, तारापुर विधानसभा के सभी देशवासी को हमें मकर संक्रांति का शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग सब मिलजुल कर, ये आरजेडी की तरफ से सब मिलजुल कर एक साथ हो और आरजेडी को इस बार मजबूत बनाकर तेजस्वी सरकार को बनाए और तारापुर विधानसभा में जितनी योजनाएं अभी बंद है, जो काम रुका हुआ है, उसको पुनः चालू करने और करवाने का काम करें। अगर तेजस्वी सरकार बनता है तो तारापुर निश्चित तौर पर ये चमक जाएगा। और एक बात, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जो प्रदेश उपाध्यक्ष है संजय कुमार बिंद, हम लोग बिंद समाज के अंतर्गत आते हैं, आज तक कोई बिंद समाज में टिकट देने का काम नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं ये कैमरे के माध्यम से कि एक बार बिंद समाज में टिकट मिलने का काम करे तारापुर से। ये अति पिछड़ा का नेता संजय कुमार बिंद है, इसको एक बार हम लोग चाहते हैं कि तारापुर में इसको उतार कर उम्मीदवार बनाया जाए और तारापुर की भविष्य को उज्जवल बना करके सुशोभित किया जाए। चलिए, हमारे बगल में जो है मैडम है और उनसे हम हल्के संवाद में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या काम अभी वर्तमान क्षेत्र में चल रहा है, क्या काम चल रहा है मैडम अभी आपका क्षेत्र में? अभी आपका अपना परिचय दीजिए, आप कौन से संगठन से जुड़े हैं? आरजेडी से। क्या दायित्व, क्या पद क्या है? नहीं पंचायत चलिए, अभी महिलाओं के बीच में जो आप जा रही हैं, तो किस तरह का आप लोगों को अनुभव प्राप्त हो रहा है कि आरजेडी के लिए काम करना चाहिए या फिर अदर्स किसी और? काम बढ़िया हो रहा है। चलिए, हम ज़्यादा आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे और भी हाल में मकर संक्रांति भी है और गणतंत्र दिवस भी है, इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत के लोगों? सब मिलकर बनाएंगे यानी तेजस्वी जी को आप लोग इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, यही संदेश इस बार आप देना चाह रहे हैं। चलिए, हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ के दो प्रबुद्ध राजनीतिक दल के लोग हैं और सभी एकजुटता के साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में जो हमने पूर्व में भी आपको विषय रखा था कि विकास की अगर हम बात करें तो एनडीए सरकार, यानी अगर भी जो जदयू के साथ अलायंस है नीतीश जी, इनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता। साथ ही साथ यहाँ के सांसद और अगर हम विधायकों की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर, जैसा कि अभी पूर्व में यहाँ के नेता ने यह आरोप भी लगाया है उन पर कि इस क्षेत्र में कभी भी भूले भटके उनका दौरा भी नहीं हुआ और साथ ही साथ जो प्रमुख योजना है रेलवे लाइन की इन्होंने बात करी है, जो आज वर्षों पूर्व इस योजना को प्रारंभ किया गया था, लेकिन इस योजना को कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इन्होंने मांग करी है कि इस बार सांसद इनके अपने ही क्षेत्र के हैं और तारापुर विधानसभा से ही जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप में एक बार एक उम्मीद भी जगी है कि इस क्षेत्र का विकास हो। साथ ही साथ एक बात और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अभी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है वह भी इसी तारापुर विधानसभा से, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह कह सकते हैं कि
कि कभी भी भूले भटके मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस क्षेत्र में दौरा नहीं हुआ और ना ही अपने क्षेत्र में भी उनका कोई काम दिख रहा है, क्योंकि हम लोग भी मुख्य सड़क से लगातार आवागमन कर रहे हैं। उनके घर के सामने में भी जो सड़क है वह जर्जर पड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वीआईपी व्यवस्था के बावजूद क्या उनको नहीं लगता कि इस वीआईपी व्यवस्था में कहीं न कहीं त्रुटि है? तो इसको भी सुधारने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक भी यह संवाद भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी इस क्षेत्र के लोग हैं, इस क्षेत्र के नेता हैं, निश्चित रूप में अपने इस विधानसभा को सुधारें। और विधानसभा नहीं बल्कि पूरे बिहार का दायित्व आपके पास है। पूरे बिहार में आपका एक अलग जलवा है, उस जलवा को निश्चित तौर पे गांव-गांव तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले दिनों में आप रहें सत्ता में या ना रहें, कम से कम यह क्षेत्र चमकता नजर आए और आदर्शपूर्ण यह विधानसभा नजर आए। यह उम्मीद हम लोग आपसे जरूर करना चाहेंगे। चलिए देखना यह है 2025 का चुनाव बहुत जल्द आने जा रहा है और बहुत जल्द घोषणा होने जा रही है। इसको लेकर के क्या होगा नहीं होगा यह तो जनता पर आधारित है। तब तक हम अपने संवाद को विराम देते हैं। वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।